राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है, जिसे राधा जी के प्राकट्य के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने, राधा कृष्ण की पूजा और स्तुति करने व राधा रानी से जुड़े मंत्रों का जप करने का बड़ा महत्व है। राधा अष्टमी पर व्रत रखने का भी रिवाज है। इस दिन व्रत रखने से दुखों का नाश होता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं राधा अष्टमी की सही तिथि, मुहूर्त और महत्व। राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि 30 अगस्त रात 10:46 पर शुरू होगी और 31 अगस्त को देर रात 12:57 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते 31 अगस्त दिन रविवार को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। राधा अष्टमी का त्यौहार राधा रानी के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम भाव को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। मध्याह्न काल में पूजा करने का विशेष महत्व है। राधा अष्टमी पर मध्याह्न काल 31 अगस्त को सुबह 10:42 से दोपहर 1:14 तक रहेगा। राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी को लेकर माना जाता है कि इस दिन राधा रानी को व्रत पूजन से प्रसन्न करने वालों से भगवान कृष्ण खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन वृषभानु जी और कीर्ति जी के घर पर राधा रानी का जन्म हुआ था। एक कथा यह कहती है कि असलियत में राधा जी अपनी माँ कीर्ति जी के गर्भ में नहीं थी, बल्कि माया से उनके पेट में वायु को ठहराया गया था और जन्म के समय राधा जी का प्राकट्य हुआ था। वृषभानु जी को पुष्प के बीच से राधा जी प्राप्त हुई थी। एक कथा इस प्रकार है कि रुक्मिणी ही राधा जी का स्वरूप है। जब रुक्मिणी जी का जन्म हुआ था तो एक पक्षी उन्हें उठाकर ले आया था। वृषभानु जी को रुक्मिणी मिली थी तो उनका नाम राधा रखा गया। इसलिए राधा जी के 28 नामों में से एक नाम रुक्मिणी भी है। राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत भी रखती हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। राधा अष्टमी पर श्री जी के चरण दर्शनों का महत्व। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के चरणों के दर्शन बहुत ही शुभ और दुर्लभ माने जाते हैं। इस दिन भक्त बरसाना स्थित श्री जी मंदिर में राधा रानी के चरणों के दर्शन करते हैं, जो साल में केवल एक बार ही होते हैं। अन्य दिनों में राधा रानी के चरण ढके रहते हैं। राधा रानी के चरण श्री कृष्ण के प्राण माने जाते हैं। उनके चरणों में 19 दिव्य चिन्ह होते हैं, जैसे छत्र, चक्र, कंकण आदि। इन चरणों के दर्शन से मन और हृदय पवित्र होते हैं और भक्तों को धन, ऐश्वर्य और भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। राधा रानी के चरणों का ध्यान करने से भक्त भवसागर से पार हो जाते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं है। भक्ति के अवतार देवऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा देवी लक्ष्मी देव पत्नी महालक्ष्मी सरस्वती अतरंग विद्या वैष्णवी प्रकृति वेद कन्या मुनि कन्या आदि में से कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि किसी एक की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में भी कोई सामर्थ्य नहीं रखता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। इसी कारण अनंत मुख से भी कोई उनका वर्णन नहीं कर सकता। श्री राधा रानी जी के दर्शन तो भक्तजन प्रतिदिन कर सकते हैं, परंतु उनके सुंदर चरणों के दर्शन केवल श्री राधा अष्टमी को ही होते हैं। जो कोई उनके चरणों के दर्शन कर लेता है, उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारी हेतु कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। जय श्री श्याम।